विस्परिंग वुड्स के बीचों बीच, जहां पेड़ एक दूसरे से रहस्य की बातें करते दिखते थे और चांदनी में छायाएं नाचती थीं, वहां एक अकेला केबिन था। इसकी खिड़कियां अंधेरी थी और इसका दरवाजा उम्र के साथ चरमरा रहा था। जंगल की भयानक शांति के बीच एकांत की किरण। जैसे ही चांद आसमान में ऊंचा उठा, जंगल पर एक अलौकिक चमक बिखेरते हुए दोस्तों का एक समूह विस्परिंग वुड्स की गहराई में एक कैंपिंग ट्रिप पर निकल पड़ा। जब उन्होंने अपने तंबू गाड़े और आग जलाई, तो उनकी हंसी पेड़ों के बीच गूंज रही थी। उनके चेहरे टिमटिमाती लपटों से रोशन थे। लेकिन जैसे ही अंधेरा छा गया और जंगल शांत हो गया, एक बेचैनी सी भावना उनके ऊपर हावी हो गई। हवा में शाखाएं भूतिया फुसफुसाहट की तरह सरसरा रही थी और छायाएं आग की रोशनी की पहुंच से थोड़ी दूर जा रही थी। उस रात जब वे अपने तंबू में लेटे थे, तो उन्हें नींद नहीं आ रही थी। जंगल में अजीबोगरीब आवाजें गूंज रही थी और हवा में भय का एक दमनकारी भाव था। तभी उन्होंने इसे सुना, फुसफुसाहट की हल्की आवाज, हवा में उड़ती आवाजों की तरह। भयभीत होकर वे एक दूसरे से लिपट गए। उनके सीने में दिल की धड़कनें तेज हो गईं। लेकिन चाहे वे एक दूसरे से कितनी भी मजबूती से चिपके रहे, फुसफुसाहट जारी रही, हर गुजरते पल के साथ तेज और अधिक आग्रहपूर्ण होती गई। भोर में वे अपने टेंट से बाहर निकले, डर की चपेट में बिताई रात से पीले और कांपते हुए। जब उन्होंने अपने आसपास के जंगल का जायजा लिया, तो उन्होंने कुछ अजीब देखा। पैरों के निशान, जो उनके कैंपसाइट से दूर और जंगल में गहरे जा रहे थे। उत्सुकता और भय के मिश्रण से प्रेरित होकर वे पगडंडी पर चल पड़े। हर कदम उन्हें उनके कैंप की सुरक्षा से दूर और विस्परिंग वुड्स के दिल में ले जा रहा था। पगडंडी उन्हें केबिन तक ले गई, जिसका पुराना मुखौटा पेड़ों के बीच एक प्रहरी की तरह खड़ा था। जैसे ही वे पास पहुंचे, उन्होंने एक बार फिर फुसफुसाहट सुनी, जो भयावह ज्वार की तरह उठती और गिरती थी। कांपते हाथों से उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर चले गए। हवा में सड़न की गंध भरी हुई थी और दीवारों पर छायाएं भूतों की तरह नाच रही थी। धुंधली रोशनी में उन्होंने उन्हें देखा, अंधेरे में लिपटे हुए आकृतियां। उनके चेहरे पीड़ा के विचित्र मुखौटों में बदल गए थे। कुछ कोनों में सिमटे बैठे थे, जबकि अन्य बेचैनी से आगे पीछे घूम रहे थे। उनकी फुसफुसाहट हर गुजरते पल के साथ तेज होती जा रही थी। अपनी नजरें हटाने में असमर्थ, दोस्त डरे हुए देखते रहे, क्योंकि आकृतियां उनकी ओर मुड़ी थीं। उनकी खाली आंखें उनकी आत्माओं की गहराई को चीरती हुई लग रही थी। और फिर बिना किसी चेतावनी के फुसफुसाहट बंद हो गई। उसकी जगह एक बहरा सन्नाटा छा गया, जो केबिन में अंतिम संस्कार के शोकगीत की तरह गूंज रहा था। भयभीत चीख के साथ वे मुड़े और केबिन से भाग गए। उनके कदम जंगल में गूंज रहे थे, क्योंकि वे पेड़ों के बीच से अंधाधुंध भाग रहे थे। उनके पीछे फुसफुसाहट फिर से शुरू हो गई, एक भयावह धुन जो जहां भी वे जाते थे, उनका पीछा करती थी। जैसे ही वे जंगल से बाहर निकले, उनके चेहरे पीले पड़ गए और दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उन्होंने कसम खाई कि वे फिर कभी विस्परिंग वुड्स में वापस नहीं लौटेंगे। लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें पता था कि फुसफुसाहटें हमेशा उन्हें परेशान करती रहेंगी, जंगल के दिल में छिपे अंधेरे की याद दिलाती रहेंगी।